मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जुन्नारदेव अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत करैया में धूमधाम से मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। आपको बता दें कि वैश्विक कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए ग्राम वासियों द्वारा बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया गया, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के प्रयास किया गया है। सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई थी। ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र होने के बावजूद यह सारी व्यवस्था कर पाना संभव नहीं होता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। दिवस में आदिवासी हमारे देश में हम दूसरों से भीख मांग रहे हैं, हमारे ही देश में हम परदेसी हो गए, हमारे ही देश में हमारी संख्या कम हो गई, दूसरे की बढ़ गई। यानी आदिवासी इस पर चिंतन करना चाहिए। आपका नाम? मैं सहपाल साहित्यकार, गोंडवाना अधिकारी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश, भारत। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा पूरे सकल समाज से, पूरे देशवासियों से और शासन प्रशासन से कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। वास्तव में 1840 में जब सर्वे हुआ उस समय हमारी जो संख्या थी 27% थी और आज 7.5%। ये क्या हो रहा है कि शासन प्रशासन उस समय अंग्रेजों के ज़माने में, देश आज़ाद नहीं हुआ तो उसके पहले एक अलग सर्वे हुआ था आदिवासियों के नाम से, एसटी के नाम से एक अलग सर्वे किया जाता था, जो सर्वे आज़ादी के बाद से 1951 के बाद से बंद कर दिया गया है। तो उसमें एक संख्या थी और आज कंडीशन ये हुई है कि हमारा समाज को मालूम ही नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन खुद सर्वे नहीं करवाना चाहता। जानबूझ के उनने इस समाज को वंचित रखा इस चीज से कि आज आदिवासियों को अन्य धर्म में शामिल कर लिया। वो किसी भी धर्म में जा सकता है। शासन प्रशासन ने ये नियम लागू कर दिया है कि आदिवासी जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है। उस समय एक अलग धर्म था, कब देश आजाद हुआ उसके पहले, लेकिन आज क्यों नहीं है? आज पूरा देश में, प्रदेश में हर समय हर संगठन, सामाजिक संगठन एक होके आवाज पहुंच रही है। पहले शिक्षा से वंचित रखा इन्होंने। आरक्षण खत्म करना ये आज कोर्ट कचहरी अदालत का सहारा लेके और पूरा आदिवासी को, एसटी एससी लोगों को गुमराह करके आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि ये समाज सोया रहे। क्या कहेंगे कि आरक्षण एक तरफ 10 साल बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ शासकीय सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है। जो शासन प्रशासन खुद नहीं चाहता कि शासकीय गवर्नमेंट में ये पूरे एसटी में मेरा ऐसा कहना है, आदिवासी महापुरुषों के साथ में मैं टंट्या भील बिरसा मुंडा की बात करना चाहूँगा। बिरसा मुंडा को रांची जेल में संध्या तक आज तक स्पष्ट नहीं हुई किस कारण मृत्यु हुई। उसी क्रम में हमारे तिलका माझी, वीर नारायण सेठ माके, टंट्या भील, वीर नारायण सेठ माके, क्रांतिकारी बादल भोई, मंसू ओझा, इनके इतिहास के पारों में कभी किसी ने कोई स्थान नहीं दिया, किसी ने उसके बारे में लिखा नहीं गया और उस चीज़ को दबाते गया। तो धन्यवाद है। और वो हमारे तिरुमाल मोतीराम कंगाली जी अमर रहे, जिन्होंने गोंडवाना आदिवासी पर अपना डॉक्टरेट किया। डॉक्टरी करने के बाद हमारे जितने भी महापुरुषों के नाम सामने आए, उनके योगदान, राष्ट्र के निर्माण में जो इन्होंने योगदान किया, उनकी चीज़ें हम तक मिली। और उसका जब इन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया, प्रथम सम्मेलन 1930 में गोंदिया जिले में उदयबानसा राजा हर्रई के नेतृत्व में किया गया, गोंडवाना महासभा के द्वारा। तब से हमारे लोग जागृत हुए और हमारे महापुरुषों के नाम सामने आए। महापुरुषों के बारे में कोई भी लेख नहीं मिलता, कोई भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन धन्य है क्योंकि पहले मध्य भारत नागपुर प्रार से चालू हुआ और मध्य भारत के बहुत ही सारे ऐतिहासिक स्थान, नागपुर को हमारे देवगढ़ के राजा आशा ओली के गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन दमुआ की ब्लॉक अध्यक्ष। मैं शासन प्रशासन हमारे आदिवासी समाज के साथ हो रहे हमेशा अत्याचार को
देख रही है, लेकिन मतलब अत्याचार सरकार इसमें कुछ वो नहीं कर रही है। आदिवासी लोग के साथ हम शुरू से जो अत्याचार होते आ रहा है वो आज भी हो रहा है। और आदिवासी समाज में ऐसा है कि जो हमारे समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये शासन प्रशासन उसको षड्यंत्र पूर्वक समाप्त करना चाहता है, क्योंकि वो आदिवासी का इतिहास और आदिवासी को मतलब आगे आने ही नहीं देना चाहता है। क्या कहें? शासन प्रशासन की तरफ से ऐसा नियम तो बनाया गया है कि सभी बच्चों को 8वीं तक पास कर दिया जाता है, उसके बाद बच्चे 9वीं में जाकर फेल हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी तो क्या बोलते सरकार की, कि वो सरकार ऐसा क्यों करता है। शासन प्रशासन ऐसा करता है कि 8वीं तक पास कर देते हैं, उसके बाद बच्चे 9वीं में फेल हो जाते हैं। क्या कहना